हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले कुछ कॉमन टर्म्स को देखते हैं, जैसे कि वेरिएबल। अगर हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन को कंसिडर करें, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं कि 2 और 1 कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। मगर x और y, ये कैसी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं? एक्स और वाई जो वैल्यू स्टोर करेंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इसे ही हम डेटा कहते हैं। अगर हम एक्स को देखें तो वो हो सकता है 7, 8, 10, 1.2 एंड सेम फॉर वाई। बट एक्स और वाई ने जो डेटा स्टोर किया है, ये किस टाइप का है? इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। सो डेटा टाइप्स दो तरीके के होते हैं, जैसे कि सिस्टम डिफाइंड यानी कि प्रिमिटिव, और यूजर डिफाइंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिस्टम डिफाइंड। डेटा टाइप के बारे में इनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैर, बूल। अगर हम अपने प्रोग्राम में इंट एक्स लिखते हैं, इसका मतलब है कि हम एक्स को जो भी वैल्यू देंगे वो इंटीजर टाइप की होगी। अगर हम सेम वे इंट की जगह फ्लोट लिखते हैं, तो हम ये जान जाते हैं कि एक्स फ्लोट टाइप का है। इंट जनरली 2 बाइट से लेके 4 बाइट्स तक की मेमोरी को में स्टोर होता है, और इसमें हम 2, 3, 4 कुछ भी इंटीजर नंबर ले सकते हैं। और फ्लोट में हम डेसिमल्स को कंसिडर करते हैं, जैसे 2.3, 2.1, 1.7 एंड सो ऑन। ये सब सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स थे जो हमें सिस्टम ने ऑलरेडी बना के दिए हैं। हम इसे डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम देखें सेकेंड टाइप को, यानी यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, तो ये क्या है? कई बार हम अपने प्रोग्राम्स में कुछ ऐसे डेटा टाइप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं होते, तो हम यूज़ करते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स का। जैसे कि कंसिडर करते हैं, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया न्यू टाइप का। इसमें हमने इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करा, फ्लोट टाइप का डेटा स्टोर करा, एंड सो ऑन। तो ये हमने एक ऐसा डेटा टाइप डिफाइन करा जो कि ऑलरेडी बने हुए डेटा टाइप से बनाया, जैसे कि इंट, फ्लोट बिल्ट इन डेटा टाइप्स थे, बट हमने इसी से एक न्यू डेटा टाइप क्रिएट करा है। लेट अस सी
abstract data types. जब हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बना रहे थे तो हमें उसके लिए पहले हम दो स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं. पहले हम डिक्लेयर करते हैं डेटा को, डिक्लेरेशन ऑफ डेटा, जैसे हमने पहले करा है. और इसके बाद हम करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशंस, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ऑपरेशंस. अब अगर हम बात करें कुछ और डेटा, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स की, तो हमारे पास ऑलरेडी बने हुए एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, हैश टेबल. ये ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनके हमें डेटा टाइप भी डिफाइंड है और हमें इसका ऑपरेशन भी डिफाइन नहीं करना पड़ता. तो इनका हम इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे. अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स. तो डेटा स्ट्रक्चर्स बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर. हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे. जैसे कि जब भी हम डेटा को स्टोर करना चाहते हैं एक सीक्वेंशियल पैटर्न में यानी लीनियर मैनर में, तो इसको हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. जैसे कि हम एरे में करते हैं, लिंक लिस्ट में करते हैं. इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. पहले हम देख लेते हैं नॉन लीनियर के बारे में भी. नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इसके भी नाम से समझ में आ रहा है कि ये हायरार्किकल पैटर्न में डेटा को स्टोर करता है, जैसे कि ट्रीज, ग्राफ्स,